सावन में अवश्य सुने समस्त पापों से मुक्ति देने वाली त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में ब्रह्मगिरी शिखर के निकट त्रयंबक गांव में स्थित है। यह भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक है। त्रयंबकेश्वर मंदिर के अंदर एक छोटे से हिस्से में 3 छोटे छोटे शिवलिंग स्थापित हैं। माना जाता है कि इन त्रिदेवों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीर्थों का वास है। शिव पुराण में त्रयंबकेश्वर स्थान का वर्णन इस प्रकार है कि ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए 700 सीढ़ियां हैं। इन 7 प्रतिमाओं पर रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलते हैं और पर्वत के शिखर पर प्रवेश करते हुए गोमुख से निकली गौतमी, जिसे हम गोदावरी भी कहते हैं, के दर्शन होते हैं। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में ब्रह्मगिरी के शिखरों पर एक आश्रम में गौतम ऋषि और उनकी पत्नी अहिल्या निवास और अन्यत्र तपस्या करते थे। वहां रहने वाले लगभग सभी ऋषियों ने वहां अपनी इच्छाएं पूरी की और बात बात पर नारे लगाए और परेशान करने के उपाय में रहते थे। एक बार सभी ऋषि मुनियों ने गौतम ऋषि पर गौहत्या का आरोप लगाया। जब गौतम ऋषि ने गौहत्या के दोष से मुक्ति के लिए हल मांगा तो सभी ऋषियों ने गौहत्या के पाप का प्रायश्चित करने के लिए गंगा नदी को ब्रह्मगिरी की शरण में लाने के लिए कहा। गंगा मान को प्रसन्न करने के लिए गौतम ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना आरंभ कर दी। गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान शंकर और देवी पार्वती अत्यंत प्रसन्न हुए और वहां प्रकट हुए। जब शिवजी ने अपनी भव्य मूर्ति गंगा मां को इस स्थान पर लाने के लिए कहा, इस पर देवी गंगा ने यह प्रार्थना की और कहा कि मैं इस स्थान पर तब निवास कर सकती हूँ जब मेरी जटाएं यहाँ भगवान शिव को धारण करने के लिए आएं। गंगा में दर्शन करके ही भगवान शिव ने वहां वास करने का निर्णय लिया और श्री त्रयंबकेश्वर शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। वहां गंगा नदी से गौतमी के रूप में प्रस्थान आ रही है, जिसे हम गोदावरी के नाम से जानते हैं।